नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा डायरेक्शन टेस्ट का। आज हम परछाई वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो आज हम आप लोग को परछाई वाले क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट ऐसे बताऊंगा कि जो आप लोग क्वेश्चन में बिल्कुल सही करेंगे, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। ठीक है। अगर आप तुक्का भी लगाएंगे तो 50% तुक्का सही जाएगा, लेकिन मैं तुक्का नहीं, आप लोग को 100% क्वेश्चन सही करने का तरीका बताने वाला हूँ। तो आप लोग क्लास में बने रहिए। ठीक है मेरे भाई। देखिए, ज़्यादा बकवास नहीं करते, हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। हम लोग क्या करेंगे, दिशा के बारे में सभी लोग जानते हैं। उत्तर एक दिशा होता है, ठीक है मेरे भाई, और एक होता है पूरब, और एक होता है दक्षिण, ठीक है मेरे दोस्त, और एक होता है पश्चिम। ठीक है, ये तो आप लोग दिशा जान गए। फिर एक दिशा और हो जाता है उत्तर, पूरब, दक्षिण, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम। ये सब दिशा हो गए। ठीक है मेरे भाई। अब मैं आप लोग को एक पॉइंट ये बताने वाला हूँ जिससे आप 50% तुक्का लगा कर क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बस आप लोग को ये पता होना चाहिए कि तुक्का किस पे लगाना है। देखिए, जब आप लोग तुक्का लगाएंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो किस पे तुक्का लगाना है, ये बात आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। वैसे मैं आप लोग को तुक्का लगाने का ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आप लोग को ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि 100% आप लोग सही करेंगे। देखिए, कभी भी पूरब आंसर नहीं होगा, ना ही पश्चिम आंसर होगा। ठीक है। तुक्का भी लगा रहे हैं अगर परछाई वाले क्वेश्चन में, तो पूरब पे नहीं लगाना है और ना तो पश्चिम पे लगाना है, और ना ही उत्तर पूरब, ना उत्तर दक्षिण, ना दक्षिण पश्चिम, ना उत्तर पश्चिम। इस पे किसी पे भी तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है। अगर आप तुक्का भी लगाना चाह रहे हैं तो उत्तर और दक्षिण पे ही लगाना। ठीक है मेरे भाई। एक पॉइंट तो ये था, आप लोग समझ गए होंगे। अगर तुक्का लगा रहे हैं, नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं जान पा रहे हैं, तो आप उत्तर या दक्षिण पर लगाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त। अब मैं आप लोग को पॉइंट बताने वाला हूँ जो 100% आप लोग क्वेश्चन को कैसे सही करेंगे। मेरे दोस्त, ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, आगे मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन है मेरे भाई। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। सुबह के समय राम और राज आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। यदि राम की परछाई राज के दाएं ओर पड़ रही है तो राज का चेहरा किस दिशा में है। ठीक है मेरे भाई। मैंने क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या कर लेना है, ऐसे बनाना है। अगर सुबह के समय है तो सुबह के समय सूर्य भगवान किस तरफ निकलते हैं, तो सूर्य जो है पूरब की तरफ निकलता है, तो आप लोग पूरब में ऐसे कर देंगे। ठीक है। पूरब की तरफ सूर्य जी निकलते हैं सुबह के समय। अब क्या करना है, उसके बाद में यदि राम की परछाई राज के दाएं ओर पड़ रही है, अब यहाँ पर दाएं ओर मुड़ना है। तो दाएं, यहाँ पूरब से अगर दाएं ओर मुड़ेंगे, क्लॉकवाइज दाएं ओर मुड़ेंगे, तो ऐसे चलेंगे ना, ऐसे चलेंगे। तो दाएं ओर मुड़ेंगे तो हम लोग दाएं ओर मुड़ेंगे, दाएं ओर मुड़ेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, दक्षिण पहुँच जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। दाएं ओर मुड़ेंगे, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यदि राम की परछाई राज के दाईं ओर पड़ रही है। क्या, राम की परछाई राज के दाएं ओर पड़ रही है। हमने तो दायां मुड़ गए भाई साहब, दाएं तो मुड़ गए। अब मुझे ये समझना है कि राम को यहाँ लिखेंगे कि राज को यहाँ लिखेंगे। पॉइंट ये है। ठीक है मेरे भाई। दाएं तो मुड़ गए, अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर राज को लिखें या राम को लिखें। तो मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ, जिसका दायां बायां होगा वही यहाँ पर आएगा। देखिए क्या कह रहा है, यदि राम की परछाई राज के दाएं ओर पड़ रही, किसके, राज के दाएं, राज के दाएं, राज के दाएं, तो यहाँ पर राज को लिखेंगे। ठीक है। राज के दाएं ओर पड़ रही है, तो बताइए राज का चेहरा किस दिशा में है। राज का चेहरा दक्षिण दिशा में है, क्योंकि राज ही दक्षिण में है, तो राज का चेहरा दक्षिण दिशा में है। आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। दायां बायां कैसे पहचानेंगे, किसका दायां बायां लिखना है, जिसका ये होगा राज के दाएं, राज के दाएं, तो यहाँ पर राज को लिखा जाएगा। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर दूसरा में दोस्त देखिए, राज शाम के समय, ठीक है मेरे भाई, शाम के समय राज और मोहन आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। यदि मोहन की परछाई राज के दाएं ओर पड़ रही है तो राज का चेहरा किस दिशा में है। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, ऐसे बना लेना है। अगर सुबह होता तो हम लोग पूर्व में करते, शाम के समय सूर्य किधर होता है, पश्चिम दिशा की ओर होता है, उधर होता है पूरब। ठीक है। इधर होता है उत्तर और इधर होता है दक्षिण। ठीक है मेरे भाई।
शाम के समय सूर्य किधर होता है, तो पश्चिम दिशा की ओर होता है। ठीक है मेरे भाई, किधर होता है, पश्चिम दिशा की ओर होता है, पश्चिम दिशा की ओर होता है। तो आप लोग को बताना है, यदि मोहन की परछाई, मोहन का जो परछाई है और राज के दाईं ओर पड़ रहा है, पहले नंबर तो किधर मुड़ना है, दाईं ओर, क्योंकि दाईं ओर बोल रहा है कि दाईं ओर पड़ रहा है। अब देखो दायां, पूरब से दायां किधर होगा, पश्चिम का दायां किधर होगा, ऐसे जाएंगे, दायां इधर होगा और बायां किधर होगा, यानी दाएं जाएंगे जब हम लोग तो किधर पहुंच जाएंगे, उत्तर दिशा में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इतना कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि मोहन को उत्तर में लिखा जाए कि राज को उत्तर में लिखा जाए। हमने आप लोग को क्या बताया, जिसका दायां बायां होता है वही उत्तर में जाएगा। देखो यदि मोहन के परछाई राज के दाईं ओर पड़ रही है, राज के दाईं ओर पड़ रही है, किसके, राज के दाईं ओर पड़ रही है, तो दायां मुड़ गए, अब यहाँ कौन आएगा, राज आएगा। ठीक है, तो राज के दाईं ओर पड़ रही है तो यहाँ पर राज को लिखेंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है तो राज का चेहरा किस दिशा में है, तो राज का चेहरा उत्तर दिशा की ओर है, आंसर हो जाएगा उत्तर। ठीक है मेरे भाई, समझ गए। सबसे दिक्कत इसमें क्या होता है कि जब दायां बायां मुड़ा जाता है तो इसका मुख होता है दोनों में से, तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि जिसका दायां बायां होगा उसी का मुख उसी दिशा में होगा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन है मेरे भाई, यदि राजू और श्याम सुबह के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, जिसमें राजू की परछाया श्याम के दाहिने ओर बन रही थी, श्याम किस दिशा की ओर देख रहा है। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इसमें आप लोग दिशा बनाएंगे मेरे भाई, दिशा बन गया। अब देखेंगे कि सुबह के समय है कि शाम के समय है। देखिए यदि राजू और श्याम सुबह के समय सूर्य किस दिशा में होता है, सूर्य होता है पूरब दिशा में। ठीक है, किस दिशा में सूर्य होता है, सूर्य होता है पूरब दिशा में। तो आप लोग को ध्यान देना है सूर्य किस दिशा में है, सूर्य पूरब दिशा में है। ठीक है, राजू और श्याम सुबह के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। ठीक है, अब क्या करना है, जिसमें राजू की छाया श्याम के दाहिने ओर पड़ रही थी, पहले नंबर तो दाहिने ओर पड़ रही थी तो दायां मुड़ना है, पश्चिम पूरब से दाएं ओर मुड़ेंगे क्लॉकवाइज, तो दाएं ओर जब मुड़ोगे मेरे भाई तो आप लोग पहुंच जाओगे कहाँ पर, दक्षिण दिशा में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप लोग को इसमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर राजू लिखा जाएगा या श्याम लिखा जाएगा, यहीं से क्वेश्चन गलत होता है। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि जिसका दायां बायां होता है वही व्यक्ति यहाँ पर लिखा जाता है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर ध्यान दें तो कह रहा है कि जिसमें राजू की छाया श्याम के दाहिने ओर पड़ रही है, किसके, श्याम के दाहिने ओर पड़ रही है, तो हम लोगों ने दायां मुड़ गए, और किसके दाहिने ओर पड़ रही है, श्याम के दाहिने ओर पड़ रही है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे श्याम। क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर श्याम, और इस दिशा में हो जाएगा राजू। ठीक है, राजू, अगर क्वेश्चन में पूछता राजू का मुख किस दिशा में है तो हम लोग बताते राजू का मुख उत्तर दिशा में है, लेकिन यहाँ पर श्याम का मुख किस दिशा में है तो आप लोग बताएंगे श्याम का मुख दक्षिण दिशा में है, आंसर हो जाएगा दक्षिण। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर दायां बायां किसका लिखा जाता है, दायां बायां उसी का लिखा जाता है जिसका ये दायां बायां होता है। जैसे जिसमें राजू की छाया श्याम के दाहिने ओर पड़ रही है, किसके, श्याम के दाहिने ओर, श्याम के दाहिने दाएं ओर, श्याम को दायां मुड़े दाएं ओर श्याम को। शाम के समय अनीता और वंशिका एक दूसरे की ओर आमने सामने बैठकर बात कर रही थी। वंशिका की परछाई अनीता के दाएं ओर पड़ रही थी। वंशिका का मुख किस दिशा में है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, दिशा बना लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि सुबह के समय है या शाम के, तो यहाँ देखिए शाम के समय सूर्य किधर होता है, पश्चिम दिशा की ओर सूर्य होता है। ठीक है मेरे भाई, पश्चिम दिशा की ओर सूर्य होता है। अनीता और वंशिका एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बात कर रही थी। वंशिका की परछाई अनीता के दाईं ओर थी, अनीता के दाईं ओर थी, किधर, दाईं ओर। हम लोग देखिए यहाँ पश्चिम से दाएं चलेंगे तो इधर दाएं होता है, क्लॉकवाइज घूमेंगे, दाएं चलेंगे तो किधर पहुँच जाएंगे, उत्तर दिशा में पहुँच जाएंगे। ठीक है, किधर पहुँच जाएंगे, उत्तर दिशा में पहुँच जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर देखिए दाएं ओर बोला गया है कि वंशिका की परछाई अनीता के दाएं ओर पड़ रही थी, किसके, अनीता के दाएं ओर पड़ रही थी। तो हम लोग कहाँ से मुड़ेंगे, पश्चिम से मुड़ेंगे, क्योंकि सूर्य पश्चिम दिशा में है और शाम का समय है
तो पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए, यानी हम लोग दाएं में मुड़े, दाएं से जब यहाँ पश्चिम से दाएं मुड़ेंगे तो उत्तर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग अनीता को लिखें या फिर वंशिका को लिखें, तो मैंने शुरू से बता रहे हैं आपको कि जिसका दायां बायां होता है उसी को लिखा जाता है। किसका ये दायां बायां है? वंशिका की परछाई अनीता के दाईं ओर पड़ रही है। किसके? अनीता के दाईं ओर पड़ रही है। देखिए, अनीता के दाईं ओर पड़ रही है। किसके? अनीता। तो यहाँ पर कौन लिखा जाएगा? अनीता को लिखेंगे। ठीक है, अनीता के दाईं ओर पड़ रही है। और फिर पूछ रहा है कि वंशिका का मुख किस दिशा में है? अनीता का मुख इस दिशा में है, तो यहाँ पर वंशिका हो जाएगी, क्योंकि ये आमने सामने होकर बात कर रही हैं, तो यहाँ पर वंशिका हो जाएगा। दोनों आमने सामने बात कर रही हैं। ठीक है, जिसका मुख पूछा जाए आप लोग बता देंगे। अनीता का पूछा जाएगा तो आप उत्तर बताएंगे, वंशिका का पूछा जाएगा तो आप दक्षिण बताएंगे। वंशिका का पूछा जा रहा है तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण। ठीक है मेरे भाई, अब आप लोग समझ गए होंगे कि किसका मुख किस दिशा में लिखना होता है। क्वेश्चन है मेरे भाई, सूर्यास्त के समय मयंक और काजल आमने सामने होकर बात कर रहे थे। यदि मयंक की परछाई काजल के दाईं ओर पड़ती है तो काजल का मुख किस दिशा में है? सबसे पहले हम लोग दिशा बना लेंगे। ठीक है, सूर्यास्त के समय मतलब पश्चिम दिशा में, पूरब दिशा में निकलता है सूर्य, लेकिन तो हम लोग को क्या करना है? सूर्यास्त के समय। ठीक है, मयंक और काजल आमने सामने बैठे हैं। यदि मयंक की परछाई काजल के दाईं ओर पड़ रही है, काजल के दाईं ओर पड़ रही है, पश्चिम से दाईं ओर मुड़ना है यानी क्लॉकवाइज, तो दाईं ओर मुड़ेंगे तो हम लोग उत्तर दिशा की ओर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब बात यह है कि यहाँ पर मयंक को लिखा जाए कि काजल को लिखा जाए। ठीक है, तो जिसका भी दायां बायां होता है उसी को यहाँ पर लिखा जाएगा। यदि मयंक की परछाई, किसकी? मयंक की परछाई काजल के दाईं ओर पड़ रही है। किसके? काजल के दाईं ओर पड़ रही है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे काजल। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो काजल का मुख किस दिशा में है? काजल का मुख उत्तर दिशा में है, आंसर हो जाएगा उत्तर। ठीक है मेरे भाई, इसी में एक क्वेश्चन ये बनता है शीर्ष आसन वाला, योगा वाला। ठीक है मेरे भाई, तो अगली क्लास में बताएंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।